नमस्कार। आइए पुनः आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। हम पीछे वाले क्लास में जो पीछे वाले वीडियो में पढ़ाए थे, पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभवम, उसी का क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो 2011 से लेकर के और 26 तक जो आपकी पूछी जाएगी वो संपूर्ण कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव का सार हम आपको इस बोर्ड के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसलिए ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। मेरा विश्वास है कि जो अगर आप श्लोक देखे होंगे, उसमें का जो पाठ का मर्म अर्थ समझे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी। अगर किसी तरह की शिकवा शिकायत हो तो आप कमेंट में लिखते चलिएगा। आइए बिना समय गंवाते हुए आगे बढ़ें। कहता है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चार ऑप्शन है: अशोक के समय, मुगल वंश काल के समय, अंग्रेज के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चूँकि रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। एक बात और भी पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? तो यूनान के राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट और आसी थी, इसीलिए वो अपने संस्मरण ग्रंथों में इस चीज़ के बारे में लिखा। अगला कहता है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कहता है कि पाटल माने गुलाब और पाटली दोनों से मिलता जुलता है। पाटल माने गुलाब होता है, इसलिए ठीक है पाटलिपुत्र। कहता है पटना में कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कहता है कि पटना में कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता है, यानी किस वंश काल में पटना में कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था, या किस वंश काल में। वंश जैसे ही अगर आपको पूछता है तो गुप्त वंश काल में। अगर ऋतु पूछ देता है किस ऋतु में, तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा शरद ऋतु। शरद ऋतु, इसको भी आप समझे, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है। आगे फिर कहता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, दिया ही है शरद ऋतु में। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से ध्यान रखिएगा। कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? एक है स्व काव्य मीमांसा और एक है कूटनीमत काव्य। तो कूटनीमत काव्य के रचनाकार हैं दामोदर गुप्त जी हैं, जो अस्ति महितल तिलकम धरती सरस्वती कुलगृहम नामना वो जो श्लोक लिखे हुए हैं, तो दामोदर गुप्त हैं। फिर कहता है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, यानी कि विद्या का साक्षात केंद्र कौन सा था? तो हम पाटलिपुत्र का है, पाटलिपुत्र पढ़े थे इसलिए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगिरी कौन था? तो पाटलिपुत्र। फिर कहता है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई, यानी कि इंद्र के भी धाम को आश्चर्य में डाल देने वाला महानगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र नगर है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान प्राचीन पाटलिपुत्र है। जो इसमें दिया है पाटलिपुत्र, तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र। फिर कहता है यूनान का राजदूत कौन था? ये भी एक क्वेश्चन है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है, इसमें गलती से टाइप हो गया है। मेगास्थनीज।
मेगा मेगास्थनीज, गलती से टाइप हो गया है, हारमास के हम भी बने हुए पुतला है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? रक्षा व्यवस्था की जैसे ही बात हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? ये सभी जानते हैं, ये पटना। पटना। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कूटनीमत काव्य। कूटनीमत सही आंसर है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ये सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। बिहार की। पटना का इतिहास कितना पुराना है? ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। सार्ध सहस्त्र सार्ध सहस्त्र द्विपरिमिति अर्थात 2500 वर्षों का। पटना शब्द किस शब्द से बनता है? पतन। पतन शब्द से निकला हुआ है। पतन शब्द से निकला हुआ है। तत्त संयुक्त न पतन। पतन शब्द से पटना शब्द निर्गत है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो आप जानते हैं कि सिख संप्रदाय के ये 10वें गुरु थे। पहले थे गुरु नानक देव, जो 10वां हिंदी में पढ़ेंगे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पटना में गंगा नदी के किनारे अवस्थित, पटना में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, इसको ध्यान से समझें कि पटना में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो गांधी सेतु, या ऐसे आपसे प्रश्न किया भी जा सकता है कि गंगा नदी पर एशिया का सबसे दीर्घतम पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु। कहाँ पे रेल निर्माण का कार्य चल रहा है? तो गांधी सेतु पर। पाठ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? सभी जानते हैं, गंगा नदी के किनारे। फिर कहता है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? तो पाटलीग्राम के बारे में भविष्यवाणी की थी, जब आप पाठ आप सुने होंगे, तो भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था कि एक दिन यह महानगर होगी, किंतु बाढ़, अग्नि और शोरगुल की समस्या से हमेशा प्रभावित रहेगी। फिर कहता है गोलघर कहाँ है? तो गोलघर सभी जानते हैं कि पटना में है। ना, आगे कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कहता है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ये वीवीआई है, ये वीवीआई, ये पूछा ही जाएगा बोर्ड में 100%। कहता है किस काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से विख्यात हुआ? तो यह मध्यकाल में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये है पटन देवी। पटन देवी।
2020 और 2022 में पूछा सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह हैं, और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव हैं। 10 गुरु हुए हैं। राजशिखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो कूटनीमत के रचनाकार दामोदर गुप्त थे, और काव्य मीमांसा स्व काव्य मीमांसा के रचनाकार कहीं न कहीं ये राजशिखर जी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े महापुरुष अत्र उपवर्ष वर्षव पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि ख्याति इन तमाम लोगों के बारे में विशद व्याख्या की है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य स्व काव्य मीमांसा जैसे ही बात हो तो राजशिखर जी। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र प्रमिति जीर्णताम अनुभूत रेखांकी पद का निम्न में कौन सा कहता है। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र प्रमित कहता है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र प्रमितिम जीर्णताम अनुभूत रेखांकित पद का निम्न में से कौन सा प्रश्न बनेगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहता है कि पहले इसका हिंदी समझ ले कि मध्यकाल में 1000 वर्षों तक यानी 2500 वर्षों तक कहीं न कहीं क्या कहते हैं मध्यकाल का इतिहास मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक श्रीहीन रहा। तो 1000 वर्ष होता है तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कदा कब, मतलब मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक श्रीहीन रहा तो कब तक रहा। तो कहीं न कहीं कदा माने कब, ये प्रश्नवाची के लिए करके है। हालांकि कदा 2023 में पूछा गया ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा आक्रांता भविष्यति, यह किन की उक्ति है। हालांकि हम इस पर चर्चा कर लिए हुए हैं। कह रहा है कि ग्रामोयम यह गांव महानगर होगी किंतु कलह अग्नि और बाढ़ की समस्या से हमेशा प्रभावित रहेगी। जैसा कि हमने पाठ पर इस पर विशद चर्चा किया था। किसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था। फिर कहता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 2023 ए में भी पूछा गया है। तो यूनान के राजदूत थे। मही पद का अर्थ क्या होता है। तो हम श्लोक में पढ़ाए थे महितल। उस श्लोक में आप देखें जिसमें दामोदर गुप्त ने लिखा था, तो मही माने होता है धरती, महिमा, मही माने धरती। 2023 ए में भी ये पूछा गया है। आगे कहता है पुरंदर पद का अर्थ है पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची, इसलिए सही उत्तर होगा इंद्र। गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य ... गुरु आसित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे। तो आप जानते हैं कि 10वें गुरु थे। दो नंबरी है।